नमो नमः। आज हम व्याकरण विधि का पंचम अध्याय धातु रूप सामान्य परिचय पढ़ेंगे। धातु जो क्रिया होती है, क्रिया जो हम कार्य करते हैं, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ तो पढ़ना क्रिया है, मुंह से बोल रही हूँ तो बोलना क्रिया है, देखना क्रिया है, चलना क्रिया है, दौड़ना, रोना, नाचना, गाना, सोना, उठना, पीना, ये सब क्रिया है। और इन क्रिया को ही संस्कृत में धातु कहा जाता है। अब हम बुक का भी पढ़ लेते हैं। जिस शब्द द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं और क्रियापद के मूल रूप को धातु कहा जाता है। उदाहरणतः रामः पुस्तकः पठति, तो राम पुस्तक को पठति यानी पढ़ता है। तो राम क्या क्रिया कर रहा है, पढ़ रहा है, तो पठति धातु हो गई। इस वाक्य में राम करता है, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पठ धातु के द्वारा पढ़ना क्रिया का होना प्रकट होता है, जिससे पठति रूप बनता है। संस्कृत साहित्य में विभिन्न अर्थ को बताने के लिए अनेक धातुएं हैं। इनका विभाजन 10 गणों में किया गया है। 10 गणों में किया गया और बहुत सारी इसमें धातुएं हैं। गण है भवादिगण, अदादिगण, जुहात्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, रुधादिगण, तुदादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण, चुरादिगण। गणों के नामकरण का आधार उस गण में आने वाली प्रथम धातु है। भवादिगण का आधार उसमें सर्वप्रथम आने वाली भू धातु है। भू से भवादिगण। चुरादि में सर्वप्रथम चूर धातु है। जो आगे वर्ण आ रहा है इसी से पता चलेगा। इसी प्रकार अन्य नामकरण भी उनके धातु पर ही आधारित है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गण में 3 प्रकार की धातुएं पाई जाती है। परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। उभयपदी वो धातु होती है जिनका रूप परस्मैपदी से भी चलता है और आत्मनेपदी के अनुसार भी चलता है। परस्मैपदी धातुओं के वर्तमान काल में ती, तंती, सी, थ, आमी, आव, आम जुड़ता है और आत्मनेपदी में जो होता है वो ते, इते, अंते इस तरह चढ़ते हैं। अब परस्मैपदी जो धातु है पठ, लिख, गम, भू, ये परस्मय में प्रयोग होता है, जबकि सेव, मुद, लाभ इन धातुओं का आत्मनेपद में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ धातुएं ऐसी भी है जो उभयपदी होती है, जिनमें दोनों ही प्रकार के रूप पाए जाते हैं। जिनमें क्री जो है वो परस्मय भी चलता है और आत्मनेपदी भी। भ्रू भी ऐसी और पच भी ऐसी है। आदि धातुएं उल्लेखित की जा सकती है। क्री करोति और परस्मैपदी के अनुसार करोति होगा और आत्मनेपदी के अनुसार कुरुते होगा। उभयपदी धातुओं का यदि क्रियाफल कृतगामी हो तो आत्मनेपदी एवं परगामी हो तो परस्मैपदी का प्रयोग किया जाता है। काल एवं विधि आदि अर्थों के आधार पर संस्कृत में 10 लकार पाए जाते हैं। 10 लकार है लट लकार, रिट लकार, लुट लकार, रिट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार और रिंग लकार। लट लकार वर्तमान काल को व्यक्त करने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। रामः पाठं पठति। लिट लकार का प्रयोग ऐसी घटना का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो हमारी आंखों के सामने न घटित और ऐतिहासिक हो। जैसे रामः रावणम जगान। अब राम ने रावण को मारा, ये हमारी आंखों के सामने तो नहीं हुआ, लेकिन ये क्या इतिहास में है, तो वहां पर लिट लकार का प्रयोग होता है। लुट लकार भविष्य काल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए लुट लकार का प्रयोग किया जाता है, किंतु यह काल अद्यतन आज का नहीं होता है, लेकिन भविष्य का तो होता है, लेकिन आज का भविष्य नहीं। जैसे स्व प्रधानमंत्री रूस देशम गंता, मतलब स्व यानी बीते हुए कल में प्रधानमंत्री रूस देश गए जाएंगे।
आने वाले कल में, श्व यानी आने वाले कल में प्रधानमंत्री रूस देश जाएंगे। लिट लकार सामान्य भविष्यकाल की घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे सह लेखम लिखिष्यति, वह लेख को लिखेगा। फिर लेट लकार अनेक कालों तथा अनेक मनोभावों को प्रकट करने वाले इस प्रकार का प्रयोग वेद में ही किया जाता है, लौकिक संस्कृत में इसका भाव है। फिर लोट लकार आज्ञा देने के भाव को प्रकट करने के लिए लोट लकार गृह कार्यम करो, तो तुम गृह कार्य को करो, है ना। सगृहम गच्छतु, तुम घर जाओ, तो आज्ञा देते हैं, तो वहां पर जैसे जाओ, खाओ, पियो, नहाओ, आज्ञा जब देते हैं तो लोट लकार का प्रयोग होता है। लंग लकार भूत अनद्यतन भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम पाठम अपठत, भूतकाल यानी बीता हुआ कल, राम पाठम अपठत, राम ने पाठ को पढ़ा था। विधिलिंग चाहिए, करे आदि विद्यात्मक भावों को प्रकट करने के लिए विधिलिंग का प्रयोग किया जाता है। सलेखम लिखित, लिंग का आश्रय लिंग भी है, इसका प्रयोग आशीर्वाद देने के लिए। त्वम चिरायु भूर्या, तुम चिरायु हो, वह लेख को लिखेगा। लुंग लकार सामान्य भूतकाल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए लुंग लकार का प्रयोग किया जाता है। सामान्य भूतकाल पूरा राजा नल अभूवत, यानी पुराने राजा नल हुए। रिंग लकार भाषा में कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब किसी एक क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया में सफलता नहीं मिलती है, ऐसी स्थिति में लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है, जैसे यदि वर्षा अभविष्यत तर्हि दुर्भिक्ष न भविष्यति, यदि वर्षा न हुई तो अकाल नहीं होगा। परस्मैपदी क्रियाओं में लगने वाले 9 प्रत्यय जो निम्नलिखित हैं, इनमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लकार को ऐसे लिखते हैं, 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तिप तस जी, सिप थस थ, मिप वस मस। आत्मनेपदी क्रियाओं में जो लगते हैं वो 9 प्रत्यय, त आताम ज, थास आथाम ध्वम, इट वही महिम। छात्रों की सुविधा के लिए माध्यमिक स्तर को दृष्टिगत रखते हुए 5 लकारों का प्रयोग होने वाले प्रत्यय यहाँ दिए जा रहे हैं। मतलब आप लोगों के सिर्फ 5 लकार ही आपको पढ़ने हैं, वही आएंगे। और कैसे सरल इनको छोड़ के कैसे सरल आप बना सकते हैं वो यहाँ बताया गया है। लट लकार वर्तमान काल दोनों में बताया है। परस्मैपदी अगर धातु है तो उसके साथ में क्या जुड़ेगा, और आत्मनेपदी धातु है तो उसके पीछे। जैसे प्रथम पुरुष में एक वचन में ती, प्रथम पुरुष द्विवचन में त, प्रथम पुरुष बहुवचन में अंति, मध्यम पुरुष एक वचन में सी, मध्यम पुरुष द्विवचन में थ, मध्यम पुरुष बहुवचन में थ, उत्तम पुरुष एक वचन में इन्होंने सिर्फ मी लिखा है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी आ की मात्रा भी लगाएं, आम ही करें। उत्तम पुरुष द्विवचन में आवह करें और बहुवचन में आमह करें। अब इसको याद करने का एक तरीका जैसे मैंने किया था वैसे बता सकती हूँ मैं आपको। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तो आपको ऐसे ऊपर लिखना ही है। अब प्रथम पुरुष में मैं आंखें बंद करके सुनाती हूँ, ती ती, सी थ, आमी आव आमह। आप ऐसे याद कर लीजिए। तो ये परस्मैपदी जो धातुएं होती है उनके पीछे लगने वाले लट लकार है। अगर कौन सी भी धातु दे रखी हो, जैसे आपको लिख रखा है लिखत है, अब आपसे पूछ ले बताओ इसमें कौन सा लकार है, तो था देखते से आप बता देंगे कि लट लकार है। अब यूं पूछ ले कि लकार के साथ कि कौन सा वचन है, तो अब था किस में आ रहा है, यहाँ देखो था विसर्ग बोल रही हूं मैं, तो था किस में आ रहा है, द्वितीय वचन में। अब पुरुष पूछ ले तो मध्यम पुरुष। तो इस तरह आप बता सकते हैं अगर आपने ये याद कर लिया तो। इसी तरह आत्मनेपदी एक वचन में ते, द्विवचन में इते, बहुवचन में अंते, मध्यम पुरुष में से, इथे, द्वे, उत्तम पुरुष में ई, वहे, महे। तो आप ये कॉपी में लिख लें और इसे याद कर लें। ये लट लकार यानी वर्तमान काल जो चल रहा है, जिसके पीछे है और ये आते हैं हिंदी में। लंग लकार भूतकाल में इसकी पहचान है, था, थे, थी आते हैं। और संस्कृत में इसकी पहचान है त, ताम, अन, विसर्ग तम, त, अम, आव, आम, ये जाते हैं। पठत, पठताम, पठन, पठ, पठतम, पठत, पठाव, पठाम, पठाव, पठाम। इसी तरह आत्मनेपदी में त, इताम, अंते, था, इथाम, ध्वम, ई, वही, मही। अब लिट लकार भविष्यकाल यानी गा, गे, गी,
हिंदी में जा दिखते हैं और संस्कृत में क्या दिखेंगे, स्यति। अब ये स जो है ये यहाँ से सांप का दिख रहा है, यहाँ से षटकोण का भी हो सकता है श्यति, है ना, और क्षत्रिय का भी हो सकता है। स्यति स्यते स्यन्ति, शशि शत शत, श्यामी श्याव श्याम। अब आत्मनेपदी में स्यते स्यते स्यन्ते, स्यसे स्यथे स्यद्यवे, स्ये स्यावे श्यामहे। लोट लकार आज्ञार्थम, किसी को आज्ञा देते भैया ये करो, खाना लाओ, पानी पिलाओ, है ना, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, जहाँ पे हम आज्ञा देते हैं ओ पीछे जा कि ये करो वो करो, तो वहां पर आज्ञार्थ लोट लकार होता है। जैसे एक वचन में तू ताम अंतु, मध्यम पुरुष में अतम त, उत्तम पुरुष में आनी आवा आम है। मध्यम पुरुष में यहाँ पर सिर्फ धातु रहती है, लिखा है ना। आत्मनेपदी में ताम इताम अंताम, स्व इथाम ध्वम, ए आवहे आमहे। विधिलिंग चाहिए के योग में प्रथम पुरुष में इत, इताम यू, ई, इतम इत, इयम इव इम। आत्मनेपदी में इत इयाताम इरन, इथा इयाथाम ईध्वम, इय इवी ईमहि। अब एक धातु का दे रखा है इन्होंने, जैसे दोनों क्रिया में चला रखी है, जैसे पठ धातु, लट लकार परस्मैपदी क्रिया में। अब पठती तो एक वचन प्रथम पुरुष, द्विवचन में पठतः, बहुवचन में पठन्ति, मध्यम पुरुष में पठसी, जो ऊपर अपने ती त अंति पढ़ा था ना ये इन्होंने धातु के। अब लिख होगा तो लिखती हो जाएगा, नम होगा तो नमती हो जाएगा, है ना, भू होगा तो भवती हो जाएगा। ऐसी तरह पठत पठत, पठामी पठाओ पठामा। आपको ये याद करने से अच्छा है कि तीत अंति सीथ थ आमी आवाम, ये याद कर ले तो आप कौन सी भी धातु का बना सकते हैं। इसी तरह इधर सेवते सेवते सेवंते, सेव से सेवथे सेविद्वे, सेवे सेवा वहे सेवा महे। अब लंग लकार में चलते अपन। लंग लकार परस्मय धातु, प्रथम पुरुष अपठत अपठताम अपठन, अ लगेगा, तो था ही था आगे, पर ये भी याद रखना अ है लंग लकार भूतकाल में सब जगह। अपठत वहां नहीं था, लेकिन आप जब वहां वो चार्ट बनाए तो अ लिख दें और बीच में धातु लिख दें कि अ धातु और त, है ना। अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाओ अपठाम। इसी तरह आत्मनेपदी में असेवत असेवताम असेवंते, असेवथा असेवेथाम असेवध्वम, असेवे असेवा वही असेवा मही। ऋट लकार भविष्य काल, परस्मैपदी में भविष्य काल में पठिष्यति पठिष्यते पठिष्यन्ति। मैंने कहा था ना सांप का दे रखा था, वहां से षटकोण का भी हो सकता है, यही देख लो षटकोण का आ गया ना, पठिष्यति पठिष्यते पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यते पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्याम। इसी तरह यहाँ सेविष्यते सेविष्यते सेविष्यन्ते, सेविष्यसे सेविष्यथे सेविद्वे, सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे। लोट लकार, लोट लकार यानी आज्ञा काल, आज्ञा देना है किसी को, तो जब हम आज्ञा देते हैं और लोट लकार होता है तो पठ धातु का दे रखा है इन्होंने, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। इसी तरह आत्मनेपदी में दे रखा है सेवताम सेवेताम सेवंताम, सेवस्व सेवेधाम सेवध्वम, सेवे सेवा वहे सेवा मय। विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार में एक ही मात्रा जुड़ जाएगी, पठेताम पठेताम पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेय पठेम। आत्मनेपदी में सेवते सेवयाताम सेवरन, सेवथा सेव्याधाम सेवध्वम, सेव्ये सेवे वही सेवे मही। पाठ्यक्रम में निर्धारित अन्य धातुओं के पाश लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग सभी पुरुषों और वचनों के रूप में दिए गए हैं। आप बहुत सारी धातुओं का अगर वो चार्ट याद कर लेते हैं तो उसके बाद आप खुद ही बना सकते हैं। अब क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं हम। प्रश्न उत्तर हमें करने हैं। प्रश्न उत्तर करने के लिए हम सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न पढ़ने के बाद जैसे बाल कहा पुस्तक
कहानी पट का लट लकार। अब पट का लट लकार से पहले आप बाल का को देखो। बाल का जो है वो कौन सी विभक्ति में है, आप खुद सोचें कि बाल का कौन सी विभक्ति में आ रहा है। सोचिए, बाल का राम शब्द पढ़ाए थे ना मैंने, राम रामा, क्या आएगा, राम रामा, राम रामा, राम रामा, राम रामा रामः बहुवचन है तो पट धातु लट लकार प्रथम में था है, तो लट लकार का बहुवचन क्या होगा, पठति पठत पठन्ति। इसी तरह पुस्तकानि पठित्वा ते विद्वांस। अब पुस्तकानि पठित्वा ते, अब ते के हिसाब से देखिए भू का लट लकार लिखना है अपने को, तो भविष्यन्ति। यूयम उद्याने कदा, एक मिनट, यूयम उद्याने कदा, क्रीड धातु का लंग लकार अक्रीडत आ जाएगा। फिर किम आवाम अद्य, ब्रह्म का लोट लकार ब्रह्मावह, ये लिख रखा है देखिए आप। फिर त्वम ध्यानेन पाठ विधिलिंग का पठे हो जाएगा। फिर साधवः तप का लट लकार तपंती हो जाएगा। साध्व राम तपति, तपति करना, तपंती नहीं, तपति। वयम उत्तमान अंगकान, वयम लब का लिट लकार लप्स्यामहे। फिर नाटकम दृष्ट्वा सर्वे, मुद धातु का लट लकार अमुदंत। फिर पितरम वार्धक्ये पुत्र अवश्यम, सेव का सेवताम, ये लिख रखा है 90 पे। और हे प्रभो संसारे को अपनी भिक्षाम न याचरेन, याचरेन लिख रखा है ना। अब हम दूसरे वाले में जाएंगे। दूसरे वाले में हमें क्या करना है, जो 3 है उनमें से एक बताना है। अद्य युवाम विद्यालयम किमर्थम न अगच्छताम, अगच्छतम अगच्छत, तो अगच्छत हो जाएगा यहाँ। अगच्छतम बीच वाला जो है, अगच्छतम बीच वाला राइट है इसमें। पूरा जना संस्कृत भाषाया अभाषन्त यूयम कम पाठम अपठत, जीवा सर्वत्र भावयन्त परस्पर मोदयन्ताम, लास्ट वाला सही है। कक्षायाम सर्वे ध्यानम पठन्तु प्रभो मह्यम बुद्धि यच्छ, पहला वाला सही है। वयम सदैव सुधीरा सुवीरा च भवेम, बीच वाला। त्वम सायं कुत्र गमिष्यसि। फिर विद्वान सर्वत्र पूज्यते, लास्ट वाला। फिर है अद्यतेव समाचार पत्रस्य महत्वम सर्वेपि जानन्ति, लास्ट वाला। बीच, एक मिनट, बीच वाला जानन्ति, बीच वाला सही है। ठीक है, आज हमने पाठ 5 पढ़ लिया, उसके प्रश्न उत्तर भी कर लिए। अगर आप मुझसे और भी पाठ पढ़ना चाहते हैं, चैनल को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए। तो मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगी और जल्दी आपको और भी पाठ और शैमुशी भी पढ़ाऊंगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना